गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्धयोग साधक हूँ। सिद्धयोग की साधना से जो भी परिवर्तन आते हैं उनके विषय पर मैं बात करता हूँ। और श्रीमद् भागवत का अध्ययन चल रहा है और हम कर रहे हैं अध्ययन, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से अध्ययन कर रहे हैं और आज 178वां दिन है। पहले ये जो काउंटिंग थी कि कितने दिन में हमें करना है, कितने दिन हम अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का, तो एक अलग साइकोलॉजी थी दिमाग में कि इतने दिन तक हमने अध्ययन किया, ये किया, वो किया। लेकिन अब वो साइकोलॉजिकल, जैसे मैंने कहा था कि वो चेंज हो गई है। अब जो ये नंबर सिस्टम है ये किसी विशेष भाव से नहीं जुड़ा हुआ कि इतने दिन हमने श्रीमद् भागवत को पढ़ा। जैसे लोग बोलते हैं ना 7 दिन का अध्ययन, 10 दिन का अध्ययन, तो हमने श्रीमद् भागवत को 200 दिन पढ़ा या इतने दिन पढ़ा। तो वो एक मुझे बड़ा भार लग रहा था, मेरे दिमाग के ऊपर में बड़ा भारी लग रहा था कि ये ऐसे ठीक नहीं लग रहा है मुझे कि हमने इतने दिन अध्ययन किया, इतने दिन सत्संग किया। वो थोड़ा अभिमान, अहंकार, सात्विक अहंकार की तरफ लग रहा था मुझे। तो वो कल मैंने कहा कि अब वो नंबर सिस्टम मेरे ऊपर इस तरह से प्रभाव नहीं कर रहा कि मैंने इतने दिन सत्संग किया या इतने दिन हमने जो है श्रीमद् भागवत को पढ़ा। तो हमने आज जो नंबर लिखे, आज से जो नंबर लिख रहे हैं, जैसे 178वां दिन तो लिखा ही है। ये सिर्फ आर्काइव मैनेजमेंट के लिए है कि कोई अगर देखता है श्रीमद् भागवत को तो उसको अलाइन करने में सुविधा हो जाए कि ये सत्संग के बाद ये वाला सत्संग है। क्योंकि मैं श्रीमद् भागवत के अध्याय नहीं लिखता हूँ कि आज हम इतना नंबर अध्याय पढ़ रहे हैं, इतना नंबर स्कंद पढ़ रहे हैं, उस तरह से मैं हेडिंग नहीं दे रहा हूँ। तो अगर हमने कभी अलाइन करना है श्रीमद् भागवत के जितने भी एपिसोड्स हैं वो सारों को अलाइन करना पड़ेगा, तो ये नंबर सिस्टम ही काम आएगा, 178, 179। लेकिन ये सिर्फ आर्काइव के लिए रह गया है इसका महत्व। अब मेरी साइकोलॉजी पे एक सात्विक अहंकार का पर्दा जो है वो मैं अब नहीं महसूस करता हूँ। ये छुटकारा हुआ कल मेरा। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ थोड़ी सी नाद पर और ए जप जाप पर बात करने वाला हूँ, क्योंकि एक प्रश्न है और मैं बड़ा अचंभित हूँ, बड़ा हैरान हूँ इस बात को लेकर कि मैंने बहुत बात की है ए जप जाप पर और नाद पर, और मुझे हमेशा लगता है कि मैंने जो बोला है वो पूरा बोल दिया है, समझा दिया है जितना मैं समझा सकता हूँ। जैसे भी मुझे जितना भी ज्ञान है इस चीज़ का या अनुभव है जितना भी, उसको मैंने बोल दिया है, समझा दिया है। लेकिन जब प्रश्न जब आता है नाद के ऊपर में या एज वज आपके ऊपर में, तो मैं बड़ा हैरान हो जाता हूँ कि यार कमाल है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैंने सोचा ही नहीं तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू तो कभी बात ही नहीं की। मैं तो सिंपल मैं समझ रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ इतने डिटेल में बोल रहा हूँ तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँगा। और बहुत लोग बोलते भी है कि आप बहुत अच्छे से समझाते हो, ये सब बोलते। तो मैंने कहा ठीक है, तो समझ में आती होगी चीज़ों को। लेकिन जब प्रश्न आता है और तब मैं सोचता हूँ यार ये पॉइंट ऑफ व्यू तो एक शब्द बोलना बाकी रह गया बीच में। मैंने सोचा कि वो बोल दिया तो समझ गए सारे। लेकिन ये जो ब्रह्मा जी है ना, इन्होंने इतने लोग बनाए और सबको अलग अलग बनाया। सबकी नाक, आँखें, कान, होंठ सब एक जैसा, लेकिन फिर भी दिखने में अलग अलग बना दिए। तो कितनी कितनी मतलब विचित्रता है कि हर व्यक्ति अलग दिखता है चेहरे से। तो सोच भी हर व्यक्ति का अलग है। हम बोल रहे हैं कुछ, लेकिन सभी व्यक्ति उस फ्रीक्वेंसी से नहीं समझते, क्योंकि बोलने की फ्रीक्वेंसी, समझाने की फ्रीक्वेंसी अलग है और सुनने की और समझने की फ्रीक्वेंसी अलग है। हम एक ही बात बोल रहे हैं लेकिन सुनने वाला उसी बात को किसी और तरीके से सुन रहा है। और बोलने के तरीके लाखों हो सकते हैं एक ही चीज़ को, और सुनने के तरीके भी लाखों हो सकते हैं उसी चीज़ को तो भिन्नता वहाँ पैदा हो जाती है कि हमने बोला था तो वही, लेकिन वो व्यक्ति ने वो दूसरे तरीके से उसको सुन रहा था। तो एक प्रश्न जो है एक भाई का, वो ए जप जाप पर और अनहद नाद पर है। तो सबसे पहली बात है कि जो ए जप जाप है, ए जप जाप एक ऐसी घटना है जो जीवन में सिर्फ एक ही बार घटती है, जैसे आत्म जागृति।
एक ही बार घटता है बस। ए जपा जाप पूरे जीवन में एक ही बार लगेगा बस। जैसे जन्म हो गया मनुष्य का, हाँ, तो एक जन्म में तो एक ही, ये जन्म तो एक ही माँ के गर्भ से एक ही बार जन्म हो सकता है। हाँ, कि दूसरा जन्म होता है जब गुरु दीक्षा देता है और शिष्य चेतन होता है, तब भी उसका दूसरा जन्म होता है। लेकिन जन्म लेने की घटना से मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पैदा हो गए तो हो गए संसार में, ठीक है। अब ए जपा जाप जो है ये एक ही बार लगेगा आपको। मैंने कितनी बार लोगों से सुना है, उन्होंने ये कहा है कि हमें पहले ए जपा जाप लग गया था, लेकिन फिर मेरा ए जपा जाप अभी चला गया है, अब मुझे ए जपा जाप नहीं है। ऐसा बहुत बहुत बार, 1 2 10 नहीं, बहुत लोगों से मैंने सुना है कि जिनको ऐसा लगता है कि उनको पहले ए जपा जाप महसूस होता था, लगा था, अब नहीं है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि देखो, गुरुदेव ने जो बात कही है उनकी बात को आप ध्यान से सुनो। मैं इसमें क्या बता सकता हूँ आपको, मैं तो मामूली सा साधक हूँ, लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, वो तो तुम्हें जगा रहे हैं, चेतन कर रहे हैं। उनकी बात सुनो। गुरुदेव ने कहा है, रैदास जी की उदाहरण देते हैं गुरुदेव, कहते हैं रैदास जी के गुरुजी ने कहा कि बेटा ये नाम जपो, तो रैदास जी ने गुरुजी पर विश्वास किया और वो नाम जपना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि उनको उस नाम की रट लग गई, लय लग गई, सुट्टी लग गई, जो भी बोलो। अब वो नाम छूट ही नहीं रहा, चलता ही जा रहा है। कुछ काम कर रहे हैं तो चल रहा है, कुछ भी कर रहे हैं तो चल अंदर अंदर वो चीज़ मतलब लय बनी हुई है। हाँ, तो रैदास जी बोले ये बड़ी विचित्र बात है। तो रैदास जी ने एक भजन लिखा, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। तो इनका कहने का मतलब है रैदास जी का, अब ये जो रट लग गई है मेरे को इस नाम की, अब ये कभी नहीं छूट सकती। जब तक मैं जीऊँगा तब तक ये लगी ही रहेगी, मैं कुछ भी प्रयास कर लूँ अब ये बंद नहीं हो सकता। गुरुदेव ने यही बात कही है अपने दीक्षा प्रोग्राम में कि बेटा ए जपा जाप लग गया फिर ये कभी बंद नहीं होता, जीवन पर्यंत बंद नहीं होता। और असली आध्यात्मिक यात्रा जो है वो तो ए जपा जाप से ही शुरू होती है। तो जो भी सुन रहे हो मुझे, ये समझो इस बात को कि तुम्हें ए जपा जाप एक बार लग गया, उसके बाद तुम्हें क्या महसूस होता है, क्या महसूस नहीं होता है, आ गया चला गया, तुम जो भी सोच रहे हो अपनी बुद्धि से, वो गुरु के आगे जो है फेल है। आपके सारे विचार, एक बार ए जपा जाप लग गया तो लग गया। आपकी परिस्थिति वश हो सकता है कि आपको वो चीज़ वैसे अनुभव ना हो रही हो उस समय, लेकिन ये कोई खेल नहीं है कि आया और चला गया। ए जपा जाप कोई खेल नहीं है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। ए जपा जाप, ए जपा जाप एक घटना है, बहुत बड़ी घटना है, एक चेतन मंत्र है, चेतना है, शब्द की चेतना है उसके अंदर। अब वो है आपके अंदर है बस। अब 20 साल लगे, 25 साल लगे, 30 साल लगे, 40 लगे, 50 लगे या 60 लगे, ए जपा जाप अपना काम कर रहा है। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ए जपा जाप से आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। भगवान पागल नहीं है, मूर्ख नहीं है कि तुम्हें आज ए जपा जाप लगा तो उधर आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो गई और तुम कह रहे हो मेरे ए जपा जाप बंद हो गया। तुम्हारा ए जपा जाप बंद हो गया का मतलब है तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा जो ईश्वर ने शुरू की थी तुम्हारे अंदर बैठ के, वो बंद हो गई है। ये कैसी आध्यात्मिक यात्रा है जो शुरू हो गई बंद हो गई? आध्यात्मिक यात्रा ए जपा जाप से शुरू होती है और मोक्ष तक चलती है, कभी बंद नहीं होती। ये बात आप पल्ले बांध लो, लिख के रख लो। इसीलिए ए जपा जाप सबसे बड़ी घटना है साधना में। अनहद नाद से भी बड़ी घटना है ए जपा जाप। अनहद नाद तो किसी को भी सुनाई दे सकता है, कोई साधक ना भी हो ना, उसे भी अनहद नाद सुनाई दे सकता है। किसी भी सकारात्मक व्यक्ति को अनहद नाद सुनाई दे सकता है, लेकिन कोई कितना भी सकारात्मक हो, उसे ए जपा जाप नहीं लग सकता। ए जपा जाप एकमात्र गुरु की कृपा, गुरु के चेतन शब्द से ही लगता है। तुम कौन सी तोप हो अध्यात्म में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कितने अस्त्र शस्त्र ज्ञान ये विज्ञान जो कुछ तुमने पढ़ा है, तुम कितने बड़े विद्वान हो, ब्राह्मण हो, जो भी हो,
लेकिन ए जपा जाप तुम्हारी किसी भी शक्ति से, तपस्या से नहीं लग सकता। ए जपा जाप तुम्हारे बस में है ही नहीं। कोटि 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 जन्म लो, कोटि 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 नाम जपो, तपस्याएं करो, कुछ भी करो, नाद तुम्हें सुन सकता है, नाद की तपस्या तुम कर सकते हो, सारे चक्रों का भेदन तुम कर सकते हो, लेकिन आज्ञा चक्र पर स्थिर नहीं हो सकते। बिना गुरु के ना तो आज्ञा चक्र का भेदन होता है और ना ही ए जपा जाप लगता है, ना ही आत्मा जागृत होती है और ना ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर तुम चाहे कितनी कुंभ नहा लो, चाहे वो 144 साल के बाद आए, चाहे 1000 कोटि 44 साल के बाद आए, तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला बिना गुरु के। गुरु आएगा, चेतन गुरु आएगा, वो मंत्र देगा, वो मंत्र ही तुम्हारे अंदर खुलेगा जाकर। जैसे कैप्सूल खाते हैं, अंदर जाता है, कैप्सूल गल जाता है, उसकी दवाई तुम पर प्रभाव करती है, वैसे ही जो गुरु शब्द देता है वो कैप्सूल है, अंदर जाता है, शब्द खुल जाता है, उसके अंदर की चेतना प्रकट हो जाती है, फिर वो अपने आप चलने लग जाती है। उसे ही ए जपा जाप कहते हैं। गुरु है ये ए जपा जाप। गुरु स्वयं तुम्हारे अंदर बैठ गया, और आज बैठा है, कल चला गया। आज गुरु ए जपा जाप के रूप में बैठा है, अभी मुझे महसूस नहीं होता, तो गुरु चला गया। ए जपा जाप बहुत बड़ी घटना है। एक बार लग गया तो लग गया, फंस गए तुम, फंस गए समझो बस। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम शिव को बुला लो, कृष्ण को बुला लो, काली को बुला लो, इसको बुला लो, उसको बुला लो, जिसको मर्जी बुला लो, अब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम्हें ए जपा जाप लग गया है। तो बस काम तुम्हारा हो चुका है। तुम्हें कोई भी उस ए जपा जाप से नहीं बचा सकता है, चाहे वो भूत हो, प्रेत हो, तामसिकता हो, राजसिकता हो, सात्विकता हो, कोई भी हो। अब तुम्हें पकड़ लिया गया है, बस खत्म हो गया काम। ए जपा जाप। तुम्हें महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा संदेह, तुम्हारा डाउट तुम्हें डाउट में रख रहा है, तो दिस इज योर प्रॉब्लम, इट इज नॉट ए जपा जाप्स प्रॉब्लम। गुरु की प्रॉब्लम नहीं है, साधना की प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे डाउट की, तुम्हारी बुद्धि की प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया? अच्छे से क्लियर हो गया? अब कैसे छूटे नाम रट लागी, इसीलिए ये घटना है। और ये बीच में मंद हो जाए, आहिस्ता हो जाए, क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं पता चलता। मुझे 5 साल पता ही नहीं चला कि मुझे ए जपा जाप लगा हुआ है। 5 साल मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे ए जपा जाप है। आज मैं सत्संग कर रहा हूँ, ए जपा जाप के विषय में इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। 5 वर्षों तक तो हमें मालूम ही नहीं था ए जपा जाप होता ही क्या है। बिना ए जपा जाप के तुम अध्यात्म में एक धागा भी नहीं हिले। तुम चाहे करोड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे हो, तुम्हारी कोई आध्यात्मिक यात्रा नहीं हुई है, अगर तुम्हारे पास ए जपा जाप तुम्हारा नहीं है। तो तुमने क्या किया है, क्या नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात सुनते हैं ना लोग, जब बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, अरे हम तो पहुंचे हुए हैं, हमने तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो तोप हैं। और फिर संस्कृत बोल बोल के फिर और भी दबाव डालते हैं। अरे भाई, संस्कृत एक भाषा है, देव भाषा है, ठीक है, लेकिन संस्कृत आत्मा को नहीं जगा सकती। आत्मा को जगाने वाला गुरु है, ए जपा जाप को लगाने वाला गुरु है। ये बात आप बस लिख लो कहीं। पहली बात, ए जपा जाप लग गया तो लग गया। उसके बाद तुम्हें महसूस होता है कि नहीं होता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम, काम खत्म। सेकंड, दूसरा पॉइंट, ए जपा जाप के बाद नाद आ गया, अनहद नाद तुमको सुनाई दे रहा है, तो ये बोला जाता है कि ए जपा जाप अनहद नाद में परिवर्तित हो गया। अब लोग क्या सोच रहे हैं कि परिवर्तित हो गया तो ए जपा जाप चला गया, अब नाद ही है, अब मेरा ए जपा जाप पता नहीं कहाँ चला गया, अब तो मुझे नाद सुनाई देता है।
ए जपा जाप का और अनहद नाद का कोई संबंध नहीं है। ए जपा जाप अपना चल रहा है, चलता जाएगा, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि तुमको नाद सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। ए जपा जाप को इससे कोई लेना देना नहीं है। ए जपा जाप नाद में कन्वर्ट नहीं होता है। ए जपा जाप ही रहता है, हमेशा उसकी वही स्थिति रहती है। वो सत्य सनातन सदैव एक जैसा था, एक जैसा है, एक जैसा रहेगा, उसका परिवर्तन किसी चीज में नहीं होता है। वो वही है, वही था, वही रहेगा। अब मैं 45 साल का हूं, मेरा बचपन 12-13 साल का है, और जो बचपन के बाद एडोलसेंस आता है वो 7-8 साल का है, फिर उसके बाद जवानी है 10-15 साल की, फिर उसके बाद वो यौवन अलग तरह से शुरू होता है। तो वो सारे मेरे हिस्से हैं और हमेशा रहेंगे, हमेशा। मैं 100 साल जीऊँ, 200 साल जीऊँ, 1000 साल जीऊँ, 10 साल जीऊँ, 20 साल जीऊँ, जितना भी मैं जीऊँ, मेरा बचपन सदैव है, सदैव रहेगा। इस उम्र में वो हमेशा ही है, उसके बिना कुछ भी नहीं। बचपन को नहीं निकाला जा सकता। मैं उस बचपन में वापस जा सकता हूं, मेरी चेतना का अगर उस तरह से उत्थान हो, मैं अपने उस बचपन की चेतना में वापस जा सकता हूं। इट इज ऑलवेज देयर। ए जपा जाप नाद में कन्वर्ट नहीं होता है। मैंने अगर कभी बोला भी होगा कि ए जपा जाप नाद में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो चेतना है तुम्हारी जो अब दो चीजों को एक साथ समझ पा रही है। पहले एक लेन थी चलने की, अब तुमने पहाड़ तोड़कर दो लेन बना दिए। अब तुम्हारे पास ए जपा जाप है, वो तो चलता ही रहेगा। अब तुम्हारे पास नाद है जो ज्यादा तेज गति से चल के जा रहा है। दोनों साधनाएं का अलग अलग हिस्सा है। ए जपा जाप का मतलब है वो चल रहा है अंदर, जप रहा है अंदर, और उसने तुम्हें एक स्थिति पर पहुंचा दिया जहां पर तुम्हें एक आवाज सुनने लग गई, चेतना का प्रोग्रेस कर दिया, अब तुम्हें नाद सुनने लग गया। ए जपा जाप ने तुम्हें अंतर्मुखी किया है, तो उसका काम खत्म नहीं हो गया, वो है, रहेगा हमेशा। लेकिन ए जपा जाप का एक कार्य है, एक स्थिति तक तुमको लेके जाना। तुम साइकिल चला के एक जगह जाते हो, नदी आ गई है, अब आगे साइकिल नहीं जाएगा, तुमको कश्ती पर जाना है। लेकिन साइकिल हमेशा तुम्हारी है, तुम्हारे साथ ही है। बोट में तुम बैठे हो, तुम कश्ती में बैठे हो, साइकिल तुम्हारे पास ही है, क्योंकि तुम जा रहे हो, साइकिल तुम्हारी है। तुम बोट से उतर गए, आगे बस पर चढ़ गए, साइकिल को ऊपर रख दिया, साइकिल तुम्हारी है, तुम्हारे पास ही है, तुम बस में जा रहे हो। तुम हवाई जहाज में चले गए, साइकिल तुम्हारी हवाई जहाज में कहीं फिट कर दिया, जा रही है वो भी तुम्हारे साथ, पर उसका उपयोग नहीं है। जब नाद आ जाता है तब तुमको नाद का उपयोग करना है। नाद का उपयोग क्या है? जब तुम ध्यान में बैठोगे, अब तुम्हें मंत्र को नहीं जपना है। अब तुम ध्यान में बैठे हो तो तुमको सुनना है। अब श्रवण का समय आ गया। पहले मुंह कंठ से जप रहे थे, अब तुम्हारी चेतना ऊपर बढ़ गई है, अब सुनने का समय है। अब तुम सुनोगे, लेकिन ए जपा जाप कभी सुनाई नहीं देता है। ए जपा जाप सुनाई नहीं देता है। ए जपा जाप एक प्रतिक्रिया है। तुम कुछ कर रहे हो, अचानक से जैसे तुम मन मन में जाप चलते हो, वैसे जैसे कोई थॉट प्रोसेस आ गया, आप कुछ कर रहे हो, बर्तन मांज रहे हो, तुम्हें सुबह की बात याद आ गई, एक जोक याद आ गया, रात को एक पिक्चर देखी थी, उसका एक सीन याद आ गया, एक स्मृति में आ गई मेमोरी। तुम सोचे वो सीन था, क्या वैसे था, वो ऐसे हो सकता था, वो वैसे हो सकता था, आ गया ना स्मृति में। इसी तरह से हम जब कहीं कुछ काम कर रहे हैं, रात को उठे, कुछ उठे, वो स्मृति में मंत्र जपने अपने अंदर आपको लगेगा हाँ चल रहा है। सुनाई नहीं देता है, जैसे तुम्हारा विचार तुम्हें सुनाई नहीं देता है। जब कोई विचार चल रहा है, कोई पिक्चर का सीन चल रहा है, तो पिक्चर का सीन तुमने देखा है, कोई डायलॉग याद करो, हाँ याद करो डायलॉग, कितने आदमी थे, आगे बंद करके तुम वो सीन याद करो, शोले का, पिक्चर का। सुनाई दे रहा है अंदर? नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी तो स्मृति में है गब्बर सिंह की आवाज। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अब आंखें बंद करोगे, अचानक तुम्हें सीन याद आ जाएगा, तो खुद सुनाई दे रहा है अंदर? वो नहीं, वो स्मृति में है।
तो जैसे जब तुमने नाम जपा हुआ है, जो नाम तुमने जपा हुआ है वो तुम्हारे अंदर है, तो वो तुम्हें अचानक कुछ कुछ काम करते समय अचानक याद आ जाता है, और तुम्हारे तुम देखते हो अरे ये तो मंत्र है, और तुम फिर मंत्र जपने लग जाते हो। जैसे मैं कुछ शब्द बोल रहा हूँ, मुझे बोलना ABCDEFG, H मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, फिर वो पीछे से एक बोलेगा टीचर H, मैंने कहा हाँ HIJ, कोई कोई रिकॉल करवाता है H। तो इसी तरह से हमारे अंदर वो गुरु बैठा हुआ बीच बीच में आ जाता है, मैं हूं, और तुम्हें याद आ जाता है, तुम नाम जपते हो, तो एक भावात्मक है, वो एक तरह से स्मृति में आ जाता है। सुनाई नहीं देता है जप जाप, तुम मन मन में मंत्र जपो अभी, सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है सुनाई। सुनाई कान से देता है, बाहर की आवाज सुनती है, ये सुनाई दे रही है कान से आवाज। मेरे अंदर है जपा जाप, मैं अभी मैं मंत्र जप रहा हूं, तो क्या मुझे सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है सुनाई मुझे। सुनने का संबंध कान से है, मन से कोई संबंध नहीं है सुनने का। ए जपा जाप अंदर है, कान में नहीं है। ए जपा जाप कभी सुनाई नहीं देता है, सिर्फ रिकॉल है, एक याद आ जाना अचानक स्मृति में, ए जपा जाप, ओ अच्छा जपना है मुझे। तुम्हें याद नहीं करना पड़ता, आज मैंने नाम नहीं जपा, वो खुद तुम्हें अंदर से एक याद आ जाती है चीज अचानक। तुमने किसी से पैसे लेने हैं, भूल गए तुम, अचानक तुम उसके घर की गली में गए और तुम्हें कहा यहां तो राशिव रहता है, अरे उससे तो पैसे लेने मैंने, देखो कहाँ है। तो तुम्हें अचानक याद किसने दिलाया? वो गली ने दिला दिया, मेरे घर ने याद दिला दिया तुमको। तो तुम्हारे अंदर किसी ने बोला ए राज शिव का घर है, पैसे लेने हैं, कोई बोला तुम्हारे अंदर? नहीं। इसी तरह से जब आप काम करता है, रिकॉल है वो, और तुम्हें रिकॉल नहीं हो रहा है क्योंकि तुम कहीं और, किसी मानसिक स्थिति तुम्हारी अलग हो सकती है किसी भी प्रकार से, समझे आप? ए जपा जाप कभी बंद नहीं होता है, ए जपा जाप कभी सुनाई नहीं देता है, ए जपा जाप नाद में कन्वर्ट नहीं होता है, नाद अपनी जगह, ए जपा जाप अपनी जगह। किसी को नाद और ए जपा जाप दोनों की स्थिति हो तो उसे नाद का अनुसरण करना चाहिए ध्यान के समय, रात को सोने से पहले, बस इतना ही है। नाद तुम्हारी सहायता करता है अपने अंदर गहराइयों में जाने के लिए। ए जपा जाप जो है वो तुम्हारी ध्यान में सहायता नहीं करता है, लेकिन ध्यान को प्रकट करता है। नाद ध्यान को प्रकट नहीं करता है, लेकिन ध्यान में उतरने में सहायता करता है। दोनों के अलग कार्य हैं, और एक समय ऐसा आ जाता है जब ध्यान अपने आप घटित होने लग जाता है, वहां ना ए जपा जाप की जरूरत है ना ही नाद की जरूरत है। तुम बैठो, नाद को सुनने की जरूरत भी नहीं है, एक ऊर्जा उठती है अपने आप, ये गए वो गए वो गए, जब न नाद सुना ना ए जपा न मंत्र जपा, कुछ भी नहीं किया, ध्यान लग गया। और ये सत्य घटना है, अनुभव है। बिना नाम को जपे, बिना ए जपा जाप की महसूस किए, बिना नाद को सुने भी ध्यान घटित होता है। ये चेतना की उच्चतर अवस्थाओं पे जब मनुष्य पहुंच जाता है तब, यानी कि उसकी चेतना वहां पहुंच गई है जहां तक नाद ने उसको एक यात्रा करवा दी है, और वो अपने आप अब आंखें बंद करते ही उस स्थिति में पहुंच जाएगा। नाद की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, अब नाद योग की जरूरत नहीं है। तुम्हारी चेतना नाद योग से ऊपर चली गई है। नाद योग एक साधना है बस, जप योग एक साधना है बस। जप योग एक दिशा तक लेके जाती है, चल रहती है हमेशा ए जपा जाप के रूप में, लेकिन उसका एक स्थान है, यहां तक लेके जाना है तुमको। इसके आगे नाद है, नाद भी तुमको एक स्थान तक लेके जाता है, उस स्थान में तुम्हारी चेतना स्थिर हो जाती है। फिर इन दोनों का नीचे कोई काम नहीं है, अब तुम आजाद हो, ना मंत्र जपने की जरूरत है न नाद जपने की जरूरत है। बस ऐसे बैठे आंखें बंद करके, ऊर्जा उठी, ध्यान लग गया। जाप मरे, ए जपा मरे, अनहद भी मर जाए, काम खत्म। इसका मतलब क्या है कि वो चले गए हैं, हट गए हैं, मर गए हैं? नहीं, तुम्हारी चेतना ने वो स्थान हासिल कर लिया है जहां पर तुम्हें साधना की जरूरत नहीं है।
ए जपा जाप एक साधना है। तुम कहीं भी पहुंच जाओ वो वहां है, नीचे गिरने नहीं देगा तुमको। तुम 44-45 साल के हो गए, अचानक एक दिन वापिस 10 साल के हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी चेतना जरूर 10 साल की हो सकती है, लेकिन तुम वापिस 10 साल के नहीं हो सकते। 10 साल के बाद 11, 12, 13, 15, 16, 15 जो भी साल बीच में गिते वो है। एज आप इज ऑलवेज देयर। तुम दुनिया में बड़े मशरूफ हो जाओगे, दुनिया में बड़े व्यस्त हो जाओगे, चले जाओगे, ये कमाना है, वो कमाना है, ये कमाना है, वो कमाना है, एक दिन घटना घटेगी। एज आप तुमको देखेगा, अच्छा बेटा सोचा तो 2-4 दिन घूम के वापिस आएगा, नहीं आ रहा। एज आप प्रकट होगा, और ऐसा प्रकट होगा कि तुमको लय लग जाएगी, तुम्हें क्या हो रहा है, ये मंत्र तो मैंने बहुत पहले जपा था, ये मेरे मुंह में कैसे आ गया। एज जाप ही है जो तुम्हारे सारे आजू बाजू काम करता है। तुम भूल जाओ, चले जाओ, गुरुदेव को छोड़ के चलो जाओ, एक दिन इंटरनेट देख रहे होगे, गुरुदेव की फोटो सामने आ जाएगी, कौन लाया? एज जाप लाया। एज जाप गुरु की डोरी है। एज जाप लग गया, तुम भागो, गुरु से दूर भागो, गुरु नहीं चाहिए मुझे, भाग जा भाग जा भाग जा। और गुरु वो डोरी डालेगा, वो डोरी डाली हुई है, उसने बांधी हुई है एज जाप की, तू कहीं नहीं जा सकता। गुरुदेव ने जिसको एज जाप की डोरी से बांध दिया, वो मनुष्य इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं जा सकता। एज जाप गुरु की हथकड़ी है, जिसे कोई नहीं छोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं खोल सकता, कोई भी नहीं खोल सकता। वो तुमको जाने नहीं देगी गुरु से दूर। इसीलिए एज जाप की महानता है, विशेषता है। नाद अपनी जगह है बेटा, एज जाप अपनी जगह है, ध्यान अपनी जगह है। कंफ्यूज मत हो जाओ, इतना मत डरो, इतना मत बहक जाओ। गुरु को सुनो, गुरु की सारी वीडियो सुनो, उसमें तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। ये सारे साधन जो है ना, नाम जप है, नाद साधना है, ये किस लिए है मालूम है? सिर्फ तुम्हें जगाने के लिए है। तुम जग गए, इनका काम हो गया। लेकिन ये जाते कहीं नहीं है, रहते हैं तुम्हारे पास ही, बस अब इनकी जरूरत नहीं पड़ती। और यही घटना अंत में घटती है। कोई भी योगी जब निर्बीज हो जाता है, कोई भी योगी जब निर्बीज हो जाता है, तब उसके लिए प्रकृति लय हो जाती है। प्रकृति लय हो जाती है, प्रकृति का कोई काम नहीं रहता उसके लिए। लेकिन फिर भी प्रकृति की सत्ता नष्ट नहीं होती है, प्रकृति बनी रहती है। वो योगी मुक्त हो गया उससे। इसी तरह से एजपा जाप और नाद की सत्ता बनी रहती है, लेकिन योगी उनसे मुक्त होकर आगे चला जाता है, लेकिन उनकी सत्ता बनी रहती है। जैसे योगी जीवन को जी रहा है, पानी है, वायु है, शरीर है, प्रकृति का संयोग है ना। लेकिन प्रकृति किसी भी तरह से, त्रिगुणात्मक प्रकृति अब उस योगी के ऊपर में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं डालती है। त्रिगुणात्मक अतीत हो गया, वो गुण अतीत हो गया वो। अब 3 गुणों में बंधा हुआ नहीं है, जबकि 3 गुणों से ही उसका शरीर का निर्माण हुआ है, लेकिन तीनों गुण उस पर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं। प्रकृति से मुक्त हो गया है, लेकिन प्रकृति नष्ट नहीं हुई है, वो है। इसी तरह से एजपा जाप नष्ट नहीं होता है, वो रहता है, तुम उससे आगे निकल जाते हो। अनादनाद है, नष्ट नहीं होता है, रहता है, तुम उससे आगे निकल गए, तुमको जरूरत नहीं पड़ती उसकी, क्योंकि तुम अब ध्यान में प्रवेश कर चुके हो। अब तुम्हें क्या जरूरत है नाम जपने की और ध्यान करने की? अब तो घटना घट चुकी है। अब तो नाम तुमको जप रहा है, अब तो नाद तुमको देख रहा है, सुन रहा है। तुम क्या समझ रहे हो ध्यान को? ध्यान क्या है? ध्यान अद्वितीय घटना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ध्यान की घटना है, आत्मा जागृत होने की घटना है, कोई श्लोक नहीं है याद करने के लिए। घटना है भगवान के अवतरण की। कृष्ण हृदय में जाग गया है, आत्मा जाग गई है, अब युद्ध शुरू होगा।
क्या समझ रहे हो तुम, क्या जान रहे हो तुम, क्या ही सुन रहे हो तुम। ये जो सत्संग है ना, ये सत्संग है, लंबे लंबे है ना, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के, तुम्हारे पास टाइम नहीं है सुनने का, तो ये तुम्हारा दोष है। तुम कभी आते हो कभी नहीं आते हो, तुम्हारा दोष है। तुम्हें मेरी बातें बोरिंग लगती है, तुम्हारा दोष है। तुम मुझे तामसिक समझते हो, तुम्हारा दोष है। तुम मुझे जो भी समझते हो, तुम्हारा दोष है, मेरा दोष नहीं है। मैंने तुम्हें ठीक से समझाया, जो समझा जो जाना वो मैंने ठीक से समझाया, बार बार समझाया, 2-2 घंटे 2.5 घंटे लगा के समझाया। उसके बाद तुम रोज अगर सत्संग ही नहीं सुनोगे, तुम आओगे 6 महीने में एक बार और एक सत्संग सुन के चले जाओगे। अरे एक सत्संग में कई बार पूरी बात नहीं होती है, एक एंगल से बात नहीं होती है। यहाँ जो लगातार सुनते हैं उनको ही समझ नहीं आता कुछ। कितनी बार बोलता हूँ, कोई नया व्यक्ति सवाल पूछे तो ठीक है। और तुम्हें कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है कि नाद सुने या ये नाद सुनो, ध्यान में सुनो, बाकी सब समय मंत्र जपते रहो ना यार। अगर डाउट है तो कोई हानि थोड़ी है। आज मुझे ना मंत्र जप की जरूरत है, ना मुझे नाद को सुनने की जरूरत है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे डर नहीं लगता कि मैंने मंत्र जपा ही कब है, मुझे समझ। मैंने तो जब गुरुदेव ने कहा बेटा नाद आया, वो नाद सुन, नाद सुना। आज भी मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो कभी कभी अजप अजाप प्रकट होके वो शुरू होता है काम, और नहीं तो मैं बैठता हूँ ध्यान में, मेरा काम हो जाता है। मुझे तो समय ही नहीं मिलता कि मैं मंत्र जपूं, मुझे तो समय ही नहीं मिलता कि मैं नाद पर कॉन्सेंट्रेट करूं। मैं तो सिर्फ आंखें बंद करता हूं, यहां देखता हूं गुरु जी को, वो ऊर्जा है यानी कि ध्यान लगना है, वो ऊर्जा नहीं है यानी कि क्रिया होनी है। बस ध्यान के पहले 2-3 मिनट में ही पता चल जाता है भाई आज ध्यान लगेगा कि नहीं लगेगा, आज क्रिया होगी या ध्यान लगेगा। पहले ही 2 मिनट, 2 मिनट भी दूर, बैठने से पहले मैं अपनी पत्नी को बोल के बैठता हूं कि मेरा आज ध्यान लगेगा। कोई टीवी चल रहा है, कुछ चल रहा है, हम वैसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, टीवी चले, ढोल बजे, बाजे बजे, कुछ नहीं पता, जब ध्यान लगना है तो लगना है। मैं अपनी पत्नी से पहले ही बोल देता हूँ कि मेरा मेरा ध्यान लगेगा, मैं बैठ रहा हूँ, ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मतलब कि मेरा ध्यान मत तोड़ना, क्योंकि मैं क्रिया में नहीं हूँ, मैं ध्यान में जाने वाला हूँ। ये मुझे पहले पता चलता है, वो ऊर्जा ऐसी होती है। अब मैंने तो अभी नाम जपना शुरू ही नहीं किया, मैंने तो अभी नाद सुनना शुरू ही नहीं किया, तो ध्यान में बैठने से पहले ही मैं अपनी पत्नी से कैसे कह सकता हूँ कि मेरा ध्यान लगेगा तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, ताकि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट 1 घंटा 3 घंटे कितना लंबा ध्यान लगेगा क्या पता। तो तुम ये मत सोचना कि उठाऊँ उसको, बस मैं ध्यान में हूँ, ये समझो, बस डिस्टर्ब मत करना, बाकी तुमने जो करना है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे पता मुझे है? अभी तो नाम जपना शुरू, बैठा ही नहीं, नाम जपूंगा, बैठूंगा, नाम जपूंगा, नाद सुनूंगा, तब मेरा ध्यान लगेगा। कैसे पता चला मुझे, बोलो? क्योंकि मालूम है ध्यान क्या है, ध्यान कैसे लगता है, घटना घट चुकी है। इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं बेटा ये साक्षात्कार का विषय है, कहानियों का नहीं है। सुन के नहीं हो सकती घटना, जब तुमको ध्यान नहीं लगेगा, जब तक तुमको मालूम नहीं चलेगा। हम सिर्फ तुम्हारी सहायता कर रहे हैं कि तुम कहीं गलत चीज को ध्यान ना समझ लो, गलत चीज को आत्म जागृति ना समझ लो, गलत चीज को सिर्फ सात्विकता को तुम अध्यात्म ना समझ लो। सात्विकता का अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। सात्विकता एक गुण है, जीवन जीने का एक ढंग है। तुम अपनी सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को, भगवान के प्रति आस्था को अध्यात्म मत समझ लेना। तुम बहुत अच्छे मनुष्य हो इसलिए तुम आध्यात्मिक हो, नहीं बेटा। अच्छाई का आध्यात्मिकता के साथ कोई लेना देना नहीं, जैसे बुराई का भी लेना देना नहीं है। अच्छाई और बुराई जीवन जीने के लिए है। जीवन मुक्ति ना तो बुराई करती है ना अच्छाई करती है, इन दोनों का त्याग हो जाता है। जो मुक्त होता है ना वो अच्छा होता है ना वो बुरा होता है,
ना अच्छे मुक्त होते हैं ना बुरे मुक्त होते हैं। चलो आज के लिए ना अनादनाद पर अजप अजाब पर क्रांतिकारी सेशन हमने किसी को डांटा नहीं है, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि जो मैं बोल रहा हूं या तो उसे ध्यान से सुनो, ठीक है, आधा मत सुनो, सुनना है तो ठीक से सुनो, पूरा सुनो, ताकि डाउट एक बार में खत्म हो। इसके बाद भी तुम्हें डाउट रहता है तो फिर इंतज़ार अब वो करो जो तुम करना चाहते हो, नाम जपते रहो, वो अपने आप जो होना है तब होना है, ठीक है। हम तो तुम में कोई बदलाव नहीं कर सकते, हमारी तो वो क्षमता नहीं है, बदलाव तो तुम्हें नाम जप नहीं करना है। बस हमारा प्रयास इतना ही है, हम तुमको कुछ दे नहीं रहे, हम तुमको सिर्फ एक चेतावनी की, हम तुम्हारे जीवन में एक चेतावनी भर है, बस हमारा काम तुम्हारे जीवन में एक चेतावनी का है। और ये चेतावनी किसी को अच्छी नहीं लगती हैं, कोई मुझे बार बार चेतावनी दे, यहाँ पैर मत रखना, वहाँ पैर मत रखना, तो मैं कहूँगा यार क्यों टोक रहा है, किसको अच्छी लगती है। लेकिन जो चेतावनी को सुनता है कम से कम गोबर में पैर नहीं देता है। बस इतना ही काम है मेरा तुम्हारे लिए कि हम तुमको सच्ची साधना से अवगत रखें, भ्रम में ना पड़ने दें। वैसे तो तुम भ्रम में पड़ो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब भगवान को फर्क पड़ता है कि तुम भ्रम में ना पड़ो। इसीलिए वो कभी कोई पुस्तक दे देता है तुमको, कभी कोई व्यक्ति के माध्यम से, कभी संत के माध्यम से, किसी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से। एक रास्ते पे पत्थर पड़ा हुआ है, वो भी तुमको ज्ञान दे देगा, इधर मत आ, इधर पत्थर ही पत्थर है, उधर जा। तो हम वो ईश्वर के पत्थर भरे हैं बस, क्योंकि तुम जिस साधना में हो ना, सिद्ध योग साधना में, तुम साधना में ना, इसमें ऐसे ऐसे निर्लज्ज, निठल्ले, निकम्मे बैठे हुए हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारी साधना को जो है नष्ट भ्रष्ट करने के लिए पूरे जोर तौर पे बैठे हैं वो। तुम्हें भ्रमित करने में उनको मजा आता है, क्योंकि वो खुद ही भ्रमित है। तो जो भगवान का पथ है वहाँ पर जब ऐसे लोग बैठे होते हैं तो कुछ सच्चे लोग भी बैठे होते हैं। हो सकता है कि मैं सच्चा ना हूँ, हो सकता है कि मैं सच्चा ना हूँ, लेकिन सच्चे लोग होते हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे, मेरे जैसे लोगों से बचाने। अगर मैं निर्लज्ज हूँ, निठल्ला हूँ, निकम्मा हूँ और मुझे कोई अनुभव नहीं है, तो मुझसे बचाने के लिए तुम्हें कोई ऐसा आएगा जो तुम्हें वो अनुभव करवाएगा जो तुम्हारे अंदर तक जाएगा, तुम उसे पहचान सकोगे, हाँ यही घटना है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिना उनके अंदर कुछ हो नहीं रहा लेकिन फिर भी मानेंगे हाँ कैसा कुछ हो सकता है, तब वो धोखा देते हैं अपने आप को। मैं जो बोल रहा हूँ इसको अगर 10 करोड़ लोग सुनेंगे ना, तो वो 10 करोड़ अगर सच्चे होंगे, जितने उनमें से सच्चे होंगे, उनको सबको लगेगा ठीक है, सही है। और जिनको अनुभव नहीं भी हुआ होगा उनको भी इस ऊर्जा का अंदर जाके पता चलेगा कि ये बात सही बोल रहा है। एक बार मुझे मैसेज आया था किसी का, बोला हम नहीं जानते जो आप बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो हमको पता नहीं है, लेकिन हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप जो भी बोल रहे हो वही है। ऐसा एक बार मुझे कमेंट आया था। उस व्यक्ति के अंदर घटना नहीं घटी है, लेकिन फिर भी वो मुझे बोल रहा है कि बस आप जो बोल रहे हो ना वो है, बस ये मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और बहुत स्ट्रांग फीलिंग है ये। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि आप जो कह रहे हो वो सही भी है कि नहीं है, लेकिन है। तो अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ है तो तुम उसे पहचान लोगे, उसे पहचान लोगे। कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं ले सकते, सिर्फ एक दूसरे को बता सकते हैं कि वहाँ पैर मत रखना बेटा, गड्ढा है, मैं गिरा था, तुम मत गिरना। चलिए ठीक है। तो एज आप पर आज का जो पहला जो तोप और बम और गोले हैं वो मैंने चला दिए हैं। उम्मीद है
कि आप जो है चिंता ना करें, गुरु जी का नाम जपें, ध्यान करें, और जब भी कोई डाउट हो तो नाम जपें। कोई भी डाउट है, कोई भी स्थिति है, नाम जपें, नाम जपें, नाम जपें, नाम जपें। और जब डाउट क्लियर होने शुरू हो जाएंगे तो आगे बढ़ जाएं। जैसे मेरे डाउट क्लियर हो गए, मुझे कोई डाउट नहीं है जब जाप पर, नाद पर, मुझे कोई डाउट नहीं है। हम पढ़े हैं तो पढ़े हैं, बस पत्थर की तरह पढ़े हैं, उसने तराश देना है अपनी इच्छा से। हमारे करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। हमने जो करना था कर दिया, अब वो कर रहा है, अपने आप ध्यान लगाता है, अपने आप सुलाता है, अपने आप जगाता है। आज ध्यान में मैं कहाँ गया मालूम है आपको? आज पहली बार मैंने ध्यान में, मैं अपने एक ऐसे अपने ही अंदर, कहीं बाहर नहीं गया ब्रह्मांड में, अपने ही अंदर कॉन्शियस लेवल है एक। वो ऐसा कॉन्शियस लेवल है जो इच्छाएं प्रकट करता है, जहां से इच्छाएं प्रकट होती हैं। और मैं उस लेवल को हमेशा जानना चाहता था कि ये आता कहाँ से है। तो वो ब्रेन का एक हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं स्मृति है या फिर जो भी है। तो मन उसको एक्सेस करता है, वृत्ति को। तो आज ध्यान में पहली बार हुआ ये, और ध्यान में मैं चला गया। अब मैं जहाँ पर हूँ वो जैसे नॉर्मल संसार है वैसा ही है, और मैं देख रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है। तो मैंने दांत काटा कि मुझे दर्द होना चाहिए, क्योंकि ये घटना सही नहीं है, ये घटना सत्य नहीं हो सकती। वो अपने कॉन्शियस में हूँ मैं। तो मैंने दांत काटा जोर से बहुत जोर से काटा। मैंने कहा अगर ये घटना सत्य है, मैं सच में यहाँ पर हूँ, तो मेरे को दर्द होना चाहिए। तो मैंने बहुत जोर से काटा लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। तो मैं समझ गया, ये कोई ऐसी जगह है, कोई भ्रम जाल है, मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मैं हूँ नहीं। मेरा मन है कहीं पर, मेरा शरीर नहीं है। ये जो शरीर मुझे दिख रहा है ये वो मैं नहीं हूँ, ये सही नहीं है। बहुत जोर से मैंने काटा तो महसूस नहीं हुआ कुछ भी। फिर मैंने कहा मैं लेकिन निकलूं कैसे यहां से बाहर। फिर मैंने कहा यार कहाँ, पहले तो मैंने कोशिश की खुद समझने की चीज़ों को। जब मुझे लगा कि नहीं ये एक भ्रम जाल है और मैं फंसा हुआ हूँ, अब लेकिन मुझे ये याद नहीं था कि मैं ध्यान में बैठा हूँ। मैं कहाँ से आया हूँ मुझे मालूम नहीं है, जैसे स्वप्न होता है। अब मैं फंस गया, लेकिन जब भी मैं फंस जाता हूँ मैं अपने आप को छोड़ देता हूँ। तो मुझे ये मालूम चल गया कि ये कोई भ्रम जाल है, मैं स्वप्न में हूँ या कहाँ हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं नहीं हूँ, मेरी चेतना है यहाँ पर सिर्फ। तो मैंने छोड़ दिया अपने आप को, गुरु जी का मंत्र जप रहा हूँ। चेतना मेरी वहाँ पर नहीं, कि यहाँ से निकालने वाला गुरु का मंत्र ही है, क्योंकि मुझे तो रास्ता मालूम नहीं है, पता नहीं कैसे निकलना है यहाँ से। नाम जपना शुरू किया, 3 बार 4 बार 5 बार, अब निकल नहीं रहा हूँ वहाँ से। तब मुझे पता चल गया कि मैं किसी ऐसी जगह पर हूँ जो बहुत ज़्यादा गहरी जगह पर पहुँचा हूँ आज मैं। नहीं तो गुरु जी का मंत्र जपना शुरू करते हैं, 2 3 4 बार मंत्र जपते हैं तो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इस बार मैं 4 5 6 10 बार हो गया। मैंने कहा यार इतनी देर में तो निकल जाते हैं, अब पहले भी फंसे हैं बहुत बार लेकिन निकल जाते हैं, ये कहाँ फंस गया ये जहाँ से निकल नहीं रहा। तो मैंने कहा चल ठीक है, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, लगता है यहीं मर जाएंगे, चलो देखते हैं कैसे मरते हैं और मैंने गुरु जी का नाम जपना शुरू किया, 2 3 4 बार जपा और मेरी चेतना वापस शरीर में आ गई। अब शरीर में तो चेतना आ गई है, लेकिन उठ नहीं रहा हूँ मैं वहाँ से। तो मैं आ गया और प्रेजेंट में हूँ मैं, और मुझे ये भी याद आ गया कि मैं ध्यान में हूँ और मेरा शरीर किस तरह से है, मैं किस तरह से लेटा हुआ हूँ मुझे पता है। अब मैंने कहा ये दूसरा ये तो इसे तो बहुत बार मैंने महसूस किया, दाबा बोलते उसको। लेकिन वो पहले शरीर जकड़ा, फिर मैं चेतना के किसी लेवल की, ताकि मैं डायरेक्ट बाहर ना आऊँ। तो मैं वहाँ से आया वापस, ये जान के आया, फिर मैं शरीर में आया, फिर मैंने कहा अच्छा यहाँ भी फंसे हुए हैं, शरीर में भी फंसे हुए हैं। फिर हमने फिर से नाम जपा और फिर जो है जब मेरी आँख खुली तो मैं समझा, मैंने कहा यार ये आज मैं कहाँ चला गया।
मैं वासनाओं के क्षेत्र में चला गया था। लेकिन हमको पता चल गया था कि ये रियल जगत नहीं है, ये असली जगत नहीं है, ये महत्वाकांक्षाओं का और इच्छाओं का जगत है। हमारे एक शरीर के अंदर, हमारे मन में एक जगह है, एक संसार है जहाँ से ये वासनाएं पैदा हो रही हैं। और मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे ये संसार नहीं चाहिए, वासनाओं का क्षेत्र नहीं चाहिए अपने दिमाग में। मैं यहाँ प्रकाश करना चाहता हूँ, इस अंधकार में मैं आया हूँ सिर्फ प्रकाश करने के लिए। अब यहाँ से वासना नहीं होनी चाहिए। तो हम अपने ध्यान में अपने ही अंदर जाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, देखो इतने साल हो गए मुझे ध्यान करते हुए, मुझे ध्यान में कभी कुछ दिखता नहीं। मैंने आज तक कहा कि मुझे ध्यान में आज तक कभी कुछ दिखा नहीं। और मुझे अगर कुछ दिखा भी और वो बाहर का कुछ दिखा तो वो बेकार है। मैं अपने अंदर गंदगी देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर गंदगी है जिसकी वजह से मेरी साधना भी पूरी नहीं हो रही है। तो गंदगी है, तो मैं उस गंदगी को देखना चाहता हूँ, मैं उस क्रोध को देखना चाहता हूँ, उन इच्छाओं को, वासनाओं को, महत्वाकांक्षाओं को देखना चाहता हूँ कि वो मेरे दिमाग में है कहाँ, मेरे शरीर में, मेरे किस हिस्से में वो चीज़ें छिपी हुई हैं। मैं वहाँ जाने से डरता नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ अंधकार है, मुझे मालूम है। यानी कि मैं नीचे के क्षेत्रों में था, मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पर, और मुझे पता है मेरे साथ गुरु जी का नाम है, गुरु जी का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है। एक बार मैं वहाँ चला गया और मैंने उसे देख लिया, उस जगह को देख लिया। अब वहाँ अंधकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ तक जा चुका हूँ। पहले वो चीज़ें मुझ पर वहाँ से आकर महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं प्रभावित करती थी, लेकिन अब मैं गया हूँ वहाँ पर देखने की तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें नष्ट करना है, यहाँ प्रकाश करना है। नष्ट तो नहीं करना है, बस प्रकाश ही करना है। प्रकाश में वो स्वयं गायब, क्योंकि अंधकार का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। वहाँ प्रकाश कर दो तो समस्या खत्म हो जाती है। और इन सारी घटनाओं में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है कि मुझे इस बात की चेतना बनी हुई है कि मैं ये जानता हूँ कि ये सच्चा जगत है कि झूठा जगत है। मैं उसको पहचानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या भ्रम जाल है जिसे कहते हैं माया। अब ये जो संसार है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये घर है, ये इधर बीवी है, उधर बच्चा है, ये सब है। अब मैं अगर इसे जानने की कोशिश करूँ कि अभी जो मैं सत्संग कर रहा हूँ, जो सब कुछ रियल लग रहा है, कहीं ये भी भ्रम तो नहीं है। और ध्यान यही बताता है कि हाँ, ये भी भ्रम है, लेकिन ये भ्रम अलग तरह का है। ये भ्रम अलग लेवल का, जिस भ्रम को तुमने देखा था वो काल्पनिक है। ये भ्रम काल्पनिक नहीं है, रचनात्मक है। ये इसलिए भ्रम है कि ये स्थायी नहीं है, इसीलिए इसे भ्रम कहा गया है, टेम्परेरी कहा गया है। तो तुम इस टेम्परेरी, जैसे वो जहां तुम गए थे, जो जगह था वो टेम्परेरी था, थोड़ी देर के लिए तुम्हें फंसाने वाला था, वैसे ही ये संसार भी टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए तुम्हें फंसा रहा है। इसलिए यहाँ अटक नहीं जाना, यहाँ से निकलने का प्रयास करना, और वो है ध्यान। एक ही चीज़ है। तो यहाँ की जो चेतना है कि मुझे यहाँ से निकलना है, वो चेतना उन नीचे के क्षेत्रों में भी थी कि मुझे यहाँ से निकलना है। और वहाँ से निकलने का एक ही मार्ग मुझे नज़र आया, नाम जप। कोई दूसरा मार्ग नहीं था मेरे पास वहाँ से निकलने के, और उसी नाम जप ने मुझे वहाँ से बाहर निकाला। इसका मतलब है वो भ्रम से निकाल सकता है। तो ये जो माया जाल है, ये जो संसार है, इस संसार से भी मुझे निकालने वाला जो है, ये वही नाम जप है जो मुझे वहाँ से लेके आया, वो मुझे यहाँ से भी निकालेगा। इसीलिए नाम जप सब क्षेत्रों में चलता है, संसार में भी चलेगा। सारी माया, जितनी भी माया है, सबको नष्ट कर सकता है नाम जप, उस मायापति का नाम जप जो गुरु देता है वो मंत्र। और तुम्हें क्या लगता है, जब मैं अंदर था, जब मैं अपने वासना के क्षेत्रों में नीचे, बहुत नीचे था, वहाँ क्या मैं नाम जपते जपते क्या? नहीं, वहाँ पर मुझे याद जब आया तो वो ऐजब जाप था। वहाँ पे तो मेरी जुबान, मेरा कुछ भी नहीं है जपने के लिए। तो वहाँ पे कौन जप रहा है बैठकर? किसने याद दिलाया कि नाम जपो? क्योंकि वहाँ तो स्मृति ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ जो है वो चेतना है, सिर्फ उस चेतना में वो नाम वास कर रहा है। तो ये ऐजब जाप है कि हम ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जा रहे हैं नीचे, जहाँ पर कंपेनियनशिप के तौर पर ऐजब जाप हमेशा कहता है कि मुझे पकड़ बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ, तू यहाँ से निकल सकता है।
मैं हूँ तो बस मेरा स्मरण कर, देख मैं हूँ यहाँ। तो मुझे वही आया बचाने, ए जपा जाप ही बचाने आया कि मैं हूँ ना, शुरू हो जा नाम जप। कितना डीप है, डीप रूटेड है भगवान का नाम। ए जपा जाप कोई साधारण घटना नहीं है। हमारे मन, हमारा जो चेतन मन है, अवचेतन मन है, अचेतन है, ठीक है, जितने भी टाइप्स हैं मन के नीचे, उन सब में बसा हुआ है ए जपा जाप। गुरुदेव कहते हैं बेटा मन मन में जपो लेकिन ये बताया कि कौन से मन में जपो, चेतन मन में जपो, अचेतन मन में जपो, अवचेतन में जपो, निश्चेतन में जपो, बताया नहीं बताया, कहा मन में जपो। तो मन के कई स्वरूप हैं। एक बार तुमको ए जपा जाप लग गया तो जितने भी मन की धाराएं ऊपर और नीचे की तरफ बहती हैं, सब में वो मंत्र जप वास करता है। तुम कहीं नहीं फंस सकते मन में, मन ही संसार है। संसार से निकालने वाला, मन से निकालने वाला वही ए जपा जाप। इसीलिए कहा है कि ए जपा जाप के बाद ही आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी, क्योंकि तुम जो नाम जपोगे मुख से, वो तो सिर्फ तुम्हारे कॉन्शियस मन में रहेगा। तुम्हारी सहायता सिर्फ कॉन्शियस मन तक हो सकेगी, लेकिन स्वप्न में तुम्हें कौन बचाएगा? ध्यान की गहराइयों में तुम जब डूब जाओगे, जब तुम फंस जाओगे नीचे जाके अपनी महत्वाकांक्षाओं में, इच्छाओं में, तब तुम्हें कौन बचाएगा? क्योंकि तुम्हारे मन में तो ए जपा जाप है ही नहीं, तुम तो अभी जप रहे हो। तो जो जप रहा है वो कभी ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान में प्रवेश कर गया तो बचाने वाला कौन है उसको उन गहराइयों से? और लोग फंसते हैं, मैंने बहुत लोगों को फंसा हुआ देखा है। और जब मैं उन्हें कहता हूं कि नहीं है, ये सत्य नहीं है, निकलो, तो वो कहते तुम्हें क्या मालूम है, हमें ऐसे अनुभव हो रहे हैं, हमें ये अनुभव हुआ। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा ये अनुभव सत्य नहीं है, अनुभवों के पीछे मत रहो। कोई अनुभव नहीं है ध्यान में। ध्यान में सिर्फ परिवर्तन है जो भौतिक जीवन में नजर आएगा तुमको जो अनुभव हो रहे हैं तुम्हारे भौतिक जीवन में, इनसे कोई बदलाव नहीं होगा तुम्हारा। इसलिए ये सत्य नहीं है। सत्य अनुभव भौतिक जीवन को बदलते हैं, सिर्फ अनुभव के रूप में, एक आनंद के रूप में नहीं रहते, वो बदलाव करते हैं। निकलो, नहीं निकलते, क्योंकि निकालने वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। निकालने वाला अंदर डीप रूटेड है, जप जाप है, वो पहुंचता है अंदर से, वो तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके आता है। भगवान आते हैं बचाने के लिए साधक को, इसीलिए जप जाप मदद करता है। अभी मैंने कहा ना, मैं तो ध्यान में हूँ, जप जाप के, मैं तो जप जाप को नहीं सुन के गया, नाथ को नहीं सुन के गया, फिर भी मुझे बचाने वाला मंत्र ही था ना। लेकिन वहां मंत्र को कौन जपेगा अवचेतन मन में? वहां तो बुद्धि नहीं है। तो कौन था जिसको पकड़ के मैं बाहर आया वहां से? देखो गुरु भगवान का देखो कमाल, देखो सत्संग में आज मुझे वही अनुभव हुआ जिसके ऊपर में मैंने पहले बात की, और मुझे याद भी नहीं है कि मुझे वो बात बतानी चाहिए। अब वो पूरी बात मैंने खत्म कर दी, उसके बाद मेरे को गुरुदेव स्मृति में देते हैं कि आज ही तो ए जपा जाप का जो डीप रूटेड अनुभव हुआ है, कहाँ वास करता है जपा जाप, कितनी नीचे और कितनी ऊपर तक ए जपा जाप अंदर में तुम्हारे बसा हुआ है, ये तुमको तब पता चलेगा जब तुम एक्चुअली में वहां जाओगे। आज मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मेरे को ए जपा जाप लगा हुआ है, क्योंकि मन के उन क्षेत्रों में वो मुझे बचा के लाया। ऊपरी क्षेत्रों में होता तो अंदर तो मैं फंसा ही रहता, मुझे पता ही नहीं चलता। वो स्वप्न टूटता या ध्यान टूटता, उसके बाद मैं सोचता अरे मैं कहाँ आ गया। लेकिन मैं तो उसके अंदर हूं, उसके अंदर होने के बाद भी मुझे मालूम है कि मैं फंसा हुआ हूं किसी क्षेत्र में। वहां मेरी चेतना जाग गई पूरी, वहां पर मैं डूबा हुआ नहीं था उस भोग संसार में, मैं जगा हुआ था और देख रहा था। पहचान लिया मैंने कि नहीं, ये नहीं है सत्य, जगत नहीं है, ये भ्रम है। पहले जब मैं गया वहां पर मुझे बड़ी खुशी हुई मुझे बड़ी खुशी हुई, सच बोल रहा हूं। मैंने कहा वाह क्या बात है। फिर मैंने सोचा ये कैसे, ये सत्य नहीं है। फिर मैंने चूटी काटी जोर से और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर मैं समझ गया क्या करें। बड़ा जबरदस्त था आज तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया आज। चलिए, तो अब जो है ये बात जो है ये रख देते हैं। आज का हमने अध्ययन भी करना है। सबसे पहले प्रश्न हम ले लेते हैं, और मैं आपसे हाथ जोड़कर एक बात कहता हूँ कि मेरी जो बात करने की जो फ्रीक्वेंसी है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग, मैं नहीं बात कर रहा।
मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं कंट्रोल में रहूँ, लेकिन अगर मेरा कंट्रोल चले सत्संग पर तो क्या ही बात है। मुझे मुझे सत्संग कंट्रोल करता है। और पता नहीं मैं ऐसे क्यों बात करता हूँ। मैं आई डू नॉट वांट टू बी अ रूड। मैं आपकी इंसल्ट भी नहीं करना चाहता। मैं क्यों करूँ आपकी इंसल्ट, नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्या शक्ति है, गुरु की शक्ति है। लेकिन मेरे मेरे कंट्रोल में नहीं है। बस एक ज़बरदस्त एक ऊर्जा शक्ति आती है जब मुझसे बात जिस ऊर्जा में मैं बात करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब तो कोई रोक ही नहीं सकता हमको। तो कोई पर्सनल मत लीजिएगा इस चीज़ को। हम बड़े साधारण से व्यक्ति हैं, साधारण से शिष्य हैं, कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं है। इस तरह से बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत कुछ जानते हैं। हम कुछ भी नहीं जानते। जो कुछ बोल रहे हैं वो पता नहीं गुरु भगवान हमसे क्यों बुलवा लेते हैं। अभी मैं देखो, मैं नॉर्मल हूँ। अभी मेरा वो सारा ऊर्जा ऊर्जा चला। अभी मैं नॉर्मल तरीके से मैं बैठा हूँ। अभी अभी मैं प्रश्न लूँगा। और और जब मैं प्रश्न लूँगा तब प्रश्नों से फिर वो शुरू हो जाएगा काम। वो ऊर्जा फिर से आ जाएगी, देख लेना। अब ऐसा कोई प्रश्न होगा तो, नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। जय श्री गुरुदेव आप सबको। उम्मीद है कि सब ठीक ही हो। अमित तो कह रहे हैं कैसे पता चलेगा कि हमें हे भगवान बचाओ। अमित, इतना बड़ा मैंने सत्संग किया है मेरे भाई। अभी कैसे पता चलेगा कि हमें एजपा जाप लग चुका है कि नहीं? अभी अभी तो देखो ये प्रश्न तुम्हारा हो चुका है सॉल्व। एजपा जाप जब तुम्हें पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा। तो मैंने बताया भी है वैसे, इतना लंबा चौड़ा मैंने बात किया। राम सिंह, मैं कब ध्यान को उपलब्ध होऊंगा? अरे हाउ वुड नो, मैं कैसे जानूंगा? ये तो गुरु जानेगा, हम नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। हाँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। हमको नहीं मालूम किसका ध्यान कब लगेगा। हमको पता होता तो हम अपने बेटे को बताते सबसे पहले कि बेटे तुम्हारा ध्यान तब लगेगा या लगने वाला है। अपनी पत्नी को बताते कि चिंता मत करो तुम्हारा ध्यान लगेगा। या किसी पता ही नहीं, मुझे बस अपना पता है। और सोचो मैंने बोला कि मेरा ध्यान लगने वाला है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि मुझे पता है मेरा ध्यान लगने वाला है, तो मैं बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि मैं सबको कहता हूँ देखो मेरा ध्यान लगने वाला है, अब मुझे डिस्टर्ब मत करना 15 20 25 30 मिनट या जितना भी, बस मैं बैठ जाता हूँ। तो मैं बैठ जाता हूँ। तो समहाउ ध्यान में प्रवेश करने वाली ऊर्जा होती है, लेकिन पता नहीं घूम के वापस वो आसन लगता ही नहीं है। जिस आसन में मुझे ध्यान, वो ऊर्जा मुझे लेके जाना चाहती है जिस नाड़ी में, उस नाड़ी में जाने के लिए आसन लगना जरूरी है। तो वो आसन उस तरह से लगता ही नहीं है, कंफर्टेबल होता ही नहीं है, सहज होता ही नहीं है, तो ध्यान में प्रवेश नहीं। ऐसा ऐसा होता है। ऐसा बहुत बार हो चुका है कि पद्मासन मेरे को बहुत बहुत अभी तो काफ़ी समय से लग रहा है पद्मासन में, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगा। और ना ही मेरा वज्रासन में ध्यान लगा है। अर्ध पद्मासन में मेरा ध्यान लगा है, लेकिन पूर्ण पद्मासन में मेरा ध्यान नहीं लगा है, और ना ही वज्रासन में लगा है। तो ऐसा बहुत हुआ कि मैं वज्रासन में बैठा हूँ तो आधा आधा घंटा बैठा हूँ और मुझे बहुत रिलीफ मिलता है वज्रासन में। इसी तरह से पद्मासन में भी मेरी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ गई है, आधा घंटा भी बैठ सकते हैं ध्यान के समय में। और एक ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं पद्मासन में बैठा हूँ और मेरी वो ध्यान की ऊर्जा है, मुझे पता है ध्यान लगना है, तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ उस समय। हाँ हाँ, आज पद्मासन में ध्यान की उपलब्धि होगी, और मेरी एक्साइटमेंट होती है। लेकिन फिर क्या होता है, मुझे एक पॉइंट चुभने लग जाता है कहीं साइड में या कहीं, और मेरा ध्यान उस दर्द पर चला जाता है, और वो सारी ऊर्जा जो है ध्यान की ऊर्जा वो दर्द की तरफ चली जाती है, दर्द को ठीक करने के लिए। तो जब तक मैं उस आसन में सहज नहीं हो जाता, उस नाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकता। वो है ब्रह्म नाड़ी। तो मैं ब्रह्म नाड़ी में प्रवेश नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं सहज नहीं हूँ अभी पद्मासन में, समस्या है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो विशेष आसन है, वज्रासन, पद्मासन, इनमें जब ध्यान लगेगा तो एक बड़े परिवर्तन, एक बड़ी नाड़ी खुलेगी, जिससे बहुत घटना घटेगी। अभी 12 तारीख से जो घटना घटी है, 12 तारीख से लेकर अभी तक 26 तारीख तक जो समय चल रहा है, जो
ये बहुत ज़बरदस्त, ये ज़बरदस्त परिवर्तन, और मैं बता रहा हूँ आपको, देख लेना आगे आने वाले 6 महीनों में परिवर्तन। दुनिया में क्या परिवर्तन आएगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अपने अंदर देख रहा हूँ ये एक बहुत बड़ी ऊर्जा की नाड़ी है जिसने अपना रास्ता बना लिया है। लेकिन मेरे बोलने से तो कुछ फ़ायदा नहीं है, 6 महीने में उसका प्रभाव शरीर में पड़ने लगेगा। चलिए, मुझे नहीं पता रान सिंह मेरे भाई तेरा ध्यान कब लगेगा, गुरुदेव ही जानते हैं, तो नाम जपता रहे, ठीक है। फिर कह रहे हैं प्राणायाम कभी कभी होता है थोड़ा सा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अपने अंदर जाने का मतलब क्या है? अपने अंदर जाने का मतलब है कि हमारे अंदर लेवल्स हैं। जैसे शरीर का लेवल है, हम शरीर की चिंता करते हैं, हाय मेरे बाल झड़ गए, ये शरीर का लेवल है। उसी तरह से प्राण का लेवल है, हाय मेरा बेटा दुखी क्यों है, मेरे बेटे को तकलीफ़ क्यों है, मेरे परिवार को तकलीफ़ क्यों है। उसी तरह से मन का लेवल है, हाय मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। तो जब हम अपने अंदर जाते हैं तो विचार आते हैं, ये विचार ही अपने अंदर जाना है। कोई ध्यान में बैठता है, बोलते मेरा ध्यान ही नहीं लगता, विचार ही आते रहते हैं। तो ये विचार जिस लेवल के हैं तुम वहाँ अपने अंदर गए हुए हो। शरीर के अंदर प्राण है, प्राण के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर आनंद है, आनंद के अंदर चित्त है, चित्त के अंदर सत्य है। इस तरह से है सिस्टम। तो अंदर जाते हैं अब ऊपर की तरफ। रीना के लिए ज़्यादा सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने से रान सिंह जी भाई एजपा नहीं लगेगा, ऐसी बात नहीं है। अमित तोमर कह रहे हैं गुरु भाई जब आपकी आवाज़ सुनता हूँ मैं, आपकी वीडियो देखता हूँ जब भाई आती है, ऐसा क्यों होता है? कल का सत्संग आप जरूर देखो, कल के सत्संग में मैंने इसी विषय पर बात की है, बहुत डिटेल में बात की है। अमित, कल का सत्संग आप जरूर देखो, बड़ा सत्संग है 2.5 घंटे का, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब उसमें दिया हुआ है। हाँ, वो क्वेश्चन पहले किया था। अच्छा ठीक है, हमें भी नींद आती है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो अब हम करते हैं अध्ययन शुरू कर लेते हैं श्रीमद् भागवत का। और समय जो है 11:20 हो गए, क्योंकि थोड़े बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, जो पढ़ने आते हैं मेरे पास, तो उनको पढ़ाना भी ज़रूरी है, इसीलिए समय जो है शाम का लेट हो जाता है। 64वां अध्याय है, आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत, श्री शुकसुधा सागर। जय श्री गुरुदेव, जय श्री शुकसुधा सागर, आप सबकी जय हो, जय हो, जय हो। चलिए, दशम स्कंद है और 64वां अध्याय है निरिघ राजा की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, एक दिन सांब, प्रद्युम्न, चारुभानु और गध आदि यदुवंशी राजकुमार घूमने के लिए उपवन में गए। वहां बहुत देर तक खेल खेलते हुए उन्हें प्यास लग गई। अब वे इधर उधर जल की खोज करने लगे। वे एक कुएं के पास गए, उसमें जल तो था नहीं, एक बड़ा विचित्र जीव दिख पड़ा। जब वह जीव पर्वत के समान आकार का एक गिरगिट था। उसे देखकर उनके आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उनका हृदय करुणा से भर आया और वे उसे बाहर निकालने का प्रयत्न करने लगे। देखो, बाहर पीछे में चित्र भी देख रहे हो ना आप, ये चित्र है। चलो, परंतु जब वे राजकुमार उस गिरे हुए गिरगिट को चमड़े और सूत की रस्सियों से बांधकर बाहर ना निकाल सके, तब कुतूहलवश उन्होंने यह आश्चर्यमय वृत्तांत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर निवेदन किया। जगत के जीवनदाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण उस कुएं पर आए। उसे देखकर उन्होंने बाएं हाथ से खेल खेल में अनायास ही उसको बाहर निकाल लिया। चित्र में आपको जरूर दायां हाथ लग रहा है ना? पता नहीं, हो सकता है रेप्लिका हो, ऐसा कुछ। चित्र की फोटो खींच के जब हम उसको छापेंगे तो लेफ्ट का राइट आ सकता है, ऐसा हो सकता है। चलो, चित्र है। तो जगत के जीवनदाता कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में बाएं हाथ से उसे बाहर निकाल लिया। भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों का स्पर्श होते ही उस गिरगिट का रूप जाता रहा
और वह एक स्वर्गीय देवता के रूप में परिणित हो गया। अब उसके शरीर का रंग तपाए हुए सोने के समान चमक रहा था और उसके शरीर पर अद्भुत वस्त्र, आभूषण और पुष्पों के हार शोभा पा रहे थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि इस दिव्य पुरुष को गिरगिट योनि क्यों मिली थी, फिर भी वह कारण सर्वसाधारण को मालूम हो जाए, इसलिए उन्होंने उस दिव्य पुरुष से पूछा, महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम कौन हो? मैं तो ऐसा समझता हूँ कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। कल्याण मूर्ते, किस कर्म के फल से तुम्हें इस योनि में आना पड़ा था? वास्तव में तुम इसके योग्य नहीं हो। हम लोग तुम्हारा वृतांत जानना चाहते हैं। यदि यदि तुम हम लोगों को यह बतलाना उचित समझो तो अपना परिचय अवश्य दो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब अनंत मूर्ति भगवान श्री कृष्ण ने राजा नृग से, क्योंकि वे ही इस रूप में प्रकट हुए थे इसलिए नृग पड़ा उनका नाम, इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने अपना सूर्य के समान जज्वल्यमान मुकुट झुकाकर भगवान को प्रणाम किया और वे इस प्रकार कहने लगे। राजा नृग ने कहा, प्रभु, मैं महाराज इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूँ। जब कभी किसी ने आपके समान दानियों की गिनती की होगी तब उसमें मेरा नाम भी अवश्य ही आपके कानों में पड़ा होगा। प्रभु, आप समस्त प्राणियों की एक एक वृत्ति के साक्षी हैं। भूत और भविष्य का व्यवधान भी आपके अखंड ज्ञान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाल सकता है। अतः आपसे छिपा ही क्या है? फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए कहता हूँ कि भगवन, हे भगवन, श्री भगवन, पृथ्वी में जितना धूलिकण है, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गोएं दान की थी। ओहो हो, क्या ही बात है, क्या बात है। राजा नृप की जय हो भैया। हे भगवान, अचंभा हो, अचंभा, अचंभा। अरे यार, आकाश में तो अनगिनत तारे हैं, करोड़ों 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 तारे हैं, और जल में बारिश की बूंदें कितनी है, कौन गिन सकता है? मतलब अनगिनत है। और क्या बोला? पृथ्वी में जितने धूलिकण हैं, पृथ्वी में जितने कैसे संभव है? और दान किसको दी? कितने जन्मों की बात होगी, कितने ब्रह्मांडों की बात होगी। हम तो सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते इनके जीवन को। हमारी तो क्षमता ही नहीं है बुद्धि की कि हम ये बात भी समझ सकें कि क्या बोल रहे हैं। कहते हैं, राजा नृप कह रहे हैं, भगवान, हे भगवान, पृथ्वी में जितने धूलि कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं और वर्षा में जितनी जल की धाराएं गिरती हैं, मैंने उतनी ही गोएं दान की थी। फिर भी देखो, मेढक बन गए वो, और छिपकली बन गए नृप। वे सभी गोएं दूधार, नौजवान, सीधी, सुंदर, सुलक्षणा और कपिला थीं। उन्हें मैंने न्याय के धन से प्राप्त किया था। सबके साथ बछड़े थे, उनके सींगों में सोना मढ़ दिया गया था और खुरों में चांदी। उन्हें वस्त्र, हार और गहनों से सजा दिया जाता था। ऐसी गोएं मैंने दी थी। भगवान, मैं युवावस्था से संपन्न श्रेष्ठ ब्राह्मण कुमारों को, जो सद्गुणी, शील संपन्न, कष्ट में पड़े हुए, कुटुंब वाले, दंभ रहित, तपस्वी, वेद पाठी शिष्यों को विद्या दान करने वाले तथा सचरित्र होते वस्त्राभूषण से अलंकृत करता और उन गोओं का दान करता। इस प्रकार मैंने बहुत सी गोएं, पृथ्वी, सोना, घर, घोड़े, हाथी, दासियों के सहित कन्याएं, तिलों के पर्वत, चांदी, शैया, वस्त्र, रत्न, गृह सामग्री और रथ आदि दान किए।
अनेकों यज्ञ किए और बहुत से कुएं, बावली आदि बनवाए। एक दिन किसी अप्रतिग्रही, दान न लेने वाले तपस्वी ब्राह्मण की एक गाय बिछुड़कर मेरी गाय में आ मिली। मुझे इस बात का बिल्कुल पता न चला, इसलिए मैंने अनजान में उसे किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। हाय, ये बाकी बहुत दुख भरी जो है स्थिति है। कोई इतना दानी है, कोई इतना इतना प्रेम करने वाला है ब्राह्मणों से, गौ से, पृथ्वी से, भगवान से, और कैसा भगवान चक्र चलाते हैं कि एक ब्राह्मण की गाय, जो दान नहीं लेने वाला ब्राह्मण था, और उसकी एक गाय जो है राजा नृप की बहुत सारी गायों में मिल गई आके, और राजा नृप को इस बात का पता नहीं चला और उसने वो गाय भी दान कर दी। अब ये जो गाय है राजा नृप की, ये तो सोने से मढ़ी हुई है, सींग उसके सोने से मढ़े हुए हैं, चांदी से उसके पैर मढ़े हुए हैं, उसने सुंदर वस्त्र पहने, उनके साथ बछड़ा भी है। यानी कि जो ब्राह्मण कुमार है उसने अपनी मेहनत से एक गाय ऐसी सजाई होगी, जो उसकी गाय थी, जो उसने अपने श्रम से उस गाय को सजाया होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजा सजाते हैं। उसकी मेहनत, उसका प्रेम और उसका स्वाभिमान कि हम किसी से दान नहीं लेंगे और हम अपनी मेहनत पर ही अपनी गाय पालेंगे, तो स्वाभिमानी है। लेकिन इसमें राजा का क्या दोष था? अब क्या हुआ है ये तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक ही हम बड़े भावुक हो गए कि इतना बड़ा राजा, इतना दानी राजा, और वो भूल जो है वो भाग्यवश भगवान की लीला। जब उस गाय को वे ब्राह्मण ले चले, तब उस गाय के असली स्वामी ने कहा, यह गो मेरी है। दान ले जाने वाले ब्राह्मण ने कहा, यह तो मेरी है, क्योंकि राजा नृग ने मुझे इसका दान किया है। वे दोनों ब्राह्मण आपस में झगड़ते हुए अपनी अपनी बात कायम करने के लिए मेरे पास आए। एक ने कहा, यह गाय अभी अभी आपने मुझे दी है, और दूसरे ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुमने मेरी गाय चुरा ली है। भगवान, उन दोनों ब्राह्मणों की बात सुनकर मेरा चित्त भ्रमित हो गया। मैंने धर्म संकट में पड़कर उन दोनों से बड़ी अनुनय विनय की और कहा कि मैं बदले में 1,00,000 उत्तम गौएं दूंगा। ओहो, 1,00,000 उत्तम गौएं दूंगा, आप लोग मुझे यह गाय दे दीजिए। मैं आप लोगों का सेवक हूँ। मुझसे अनजान में यह अपराध बन गया है। मुझ पर आप लोग कृपा कीजिए और मुझे इस घोर कष्ट से तथा घोर नरक में गिरने से बचा लीजिए। राजन, मैं इसके बदले में कुछ नहीं लूंगा। यह कहकर गाय का स्वामी चला गया। तुम इसके बदले में 1,00,000 ही नहीं, 10,000 गौएं और दो तो भी मैं लेने का नहीं। तुम इसके बदले में 1,00,000 ही नहीं, 10,000 गौएं और दो, मतलब 10 लाख होगा यहाँ पर, 10 लाख गौएं और दो तो भी मैं लेने का नहीं। इस प्रकार कहकर दूसरा ब्राह्मण भी चला गया। ये तो देखो भाई, ये जो ब्राह्मण है ये तो दान के लायक ही नहीं है। ये ब्राह्मण दान के लायक ही नहीं है। जिसने तुम्हें दान किया वो खुद मुसीबत में पड़ा हुआ है, और वो तुमसे कह रहा है कि हम पर कृपा करो, और लेकिन तुम सुनते नहीं उस बात की। तो मेरे ख्याल से राजा नृप को ये जानना ज़रूरी था कि जो गलती हुई है वो गलती इसलिए नहीं हुई कि तुमने गलती की है, बल्कि वो गलती इसलिए हुई है कि तुम अपने दान से मुक्त हो सको। कितना दान किया राजा नृप ने, लेकिन मुक्ति नहीं बना उसकी। दान उसकी मुक्ति नहीं बना, उल्टा उसकी बाधा बन गया, फंस गया वो उल्टा। उसको कोई समझाते कि तुम दान से मुक्त हो जाओ, हालांकि हो सकता है निष्काम ही हो। निष्काम होता तो इस तरह नहीं फंसता नहीं। निष्काम होता तो बच जाता शायद, नहीं शायद नहीं, पक्का बच जाता, भगवान बचा लेते हैं। दान का अभिमान हो सकता है जो उसको भगवान ने तोड़ना था शायद। हाँ, आगे चलते, आगे पढ़ते हैं।
देवादिदेव जगदीश्वर। इसके बाद आयु समाप्त होने पर यमराज के दूत आए और मुझे यमपुरी ले गए। वहाँ यमराज ने मुझसे पूछा, राजन, तुम पहले अपने पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? तुम्हारे दान और धर्म के फलस्वरूप तुम्हें ऐसा तेजस्वी लोक प्राप्त होने वाला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। भगवान, तब मैंने यमराज से कहा, देव, पहले मैं अपने पाप का फल भोगना चाहता हूँ। और उसी क्षण यमराज ने कहा, तुम गिर जाओ। उनके ऐसा कहते ही मैं वहाँ से गिरा और गिरते ही समय मैंने देखा कि मैं गिरगिट हो गया हूँ। प्रभु, मैं ब्राह्मणों का सेवक, उदारदानी और आपका भक्त था। मुझे इस बात की उत्कट अभिलाषा थी कि किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएं। इस प्रकार आपकी कृपा से मेरे पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट ना हुई। भगवान, आप परमात्मा हैं। बड़े बड़े शुद्ध हृदय योगीश्वर उपनिषदों की दृष्टि से, अभेद दृष्टि से अपने हृदय में आपका ध्यान करते रहते हैं। इंद्रियातीत परमात्मन, साक्षात आप मेरे नेत्रों के सामने कैसे आ गए? क्योंकि मैं तो अनेक प्रकार के व्यसनों, दुखद कर्मों में फंसकर अंधा हो रहा था। आपका दर्शन तो तब होता है जब संसार के चक्र से छुटकारा मिलने का समय आता है। देवताओं के भी आराध्य देव पुरुषोत्तम गोविंद, आप ही व्यक्त और अव्यक्त जगत तथा जीवों के स्वामी हैं। अविनाशी अच्युत, आपकी कीर्ति पवित्र है। अंतर्यामी नारायण, आप ही समस्त वृत्तियों और इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रभु, हे श्री कृष्ण, मैं अब देवताओं के लोक में जाता हूँ। आप मुझे आज्ञा दीजिए। आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं चाहे कहीं भी क्यों न रहूँ, मेरा चित्त सदा आपके चरण कमलों में ही लगा रहे। आप समस्त कार्यों और कारणों के रूप में विद्यमान हैं। आपकी शक्ति अनंत है और आप स्वयं ब्रह्म हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी वासुदेव श्री कृष्ण, आप समस्त योगों के स्वामी योगेश्वर हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। राजा नृग ने इस प्रकार कहकर भगवान की परिक्रमा की और अपने मुकुट से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया। फिर उनकी आज्ञा लेकर सबके देखते देखते ही वे श्रेष्ठ विमान पर सवार हो गए। राजा नृग के चले जाने पर ब्राह्मणों के परम प्रेमी, धर्म के आधार, देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहां उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा, जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, वे राजा तो क्या पचा सकते हैं। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उससे चिकित्सा होती है। क्या बोल रहे हैं भगवान? बड़ी सुंदर बात कही है। जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं, वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। फिर तो साधारण लोगों की या उन राजाओं की जो ढोंगी के दानी बनते हैं, वो तो पचा ही कैसे सकते हैं। फिर कहते हैं, मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध, कोई उपाय नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं जो विष है ना हलाहल, वो विष नहीं है, उससे तो चिकित्सा होती है। असली विष तो ब्राह्मण का धन है, उसे कोई नहीं ले सकता। ब्राह्मणों का धन ही परम विष है, उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषध, कोई उपाय नहीं है। हलाहल विष केवल खाने वाले का ही प्राण लेता है और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूप ब्राह्मण के धन रूप अरणि से जो आग पैदा होती है, वह सारे कुल को समूल जला डालती है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए, तब तो वह भोगने वाले, उसके लड़के और पौत्र, इन तीनों पीढ़ियों को ही चौपट करता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए,
तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की भी 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अधपतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है, उनके रोने पर उनके आंसुओं की बूंदों से धरती के जितने धूलिकण भीगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वतव को छीनने वाले उस उच्छृंखल राजा और उसके वंशजों को कुंभी पाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति उनकी जीविका के साधन छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं। इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोष में ना आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं, उसे छीनने की बात तो अलग रही, वे इस जन्म में अल्पायु, शत्रुओं से पराजित और राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप ही होते हैं। इसलिए मेरे आत्मियों, मेरे प्रियो, यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष मत करो। वह मार ही क्यों ना बैठे या बहुत सी गालियां या शाप ही क्यों ना दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वह अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अधपतन के गड्ढे में डाल देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में उसे लेने वाले राजा निऋग को नरक में डाल दिया था। हे परीक्षित, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। 65वां अध्याय श्री बलराम जी का व्रजगमन। ये जो बात है ना ब्राह्मणों की, तो भगवान ने ब्राह्मणों की बात की है, लेकिन वो ब्राह्मण जाति के नहीं होते हैं। जाति वाले ब्राह्मण, मैंने देखा है लोग जाति से ब्राह्मण होने से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ब्राह्मण कोई जाति से होता है। ब्राह्मण का मतलब है ब्रह्म का अंश, और हम ऐसा मानते हैं, हमारी अल्प बुद्धि ये मानती है कि जिस ब्राह्मण की बात भगवान श्री हरि करते हैं, वो जो ब्राह्मण है वो द्विज है, जो गुरु से दीक्षा लेकर, जिसके हृदय में गुरु जागृत है, जिसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं जागृत है, वही ब्राह्मण है। भगवान कृष्ण सभी के हृदय में वास करते हैं, लेकिन जब योग की उपस्थिति हो जाती है, आत्मा और परमात्मा का मिलन जिस हृदय में हो रहा है, वो आगे चक्कर पर हो रहा है, जिसमें वही ब्राह्मण है, वही ब्राह्मण है। जाति से हम ब्राह्मण हैं, हमने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, भारद्वाज हमारा गोत्र है, और यही तो मैं वैसा भारद्वाज गोत्र में जन्म लेके मैं ब्राह्मण हूँ, मैं तो ऐसा नहीं मानता, क्योंकि हमने तो अपना गोत्र विसर्जित कर दिया। हमने अपना गोत्र, अपनी जात और ये सब विसर्जित कर दिया। एक साधक का कोई गोत्र नहीं होता। एक सच्चा साधक सिर्फ मनुष्य हो सकता है, कोई जाति से उसका लेना देना नहीं है। गुरु भगवान ने खुद ये बात कही है। गुरु भगवान ने कहा, सबसे पहले गुरुदेव ने कहा कि सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने के लिए मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मुझ पर किसी जाति विशेष, धर्म विशेष या देश विशेष का कोई एकाधिकार नहीं है। तो गुरुदेव ने अपनी जाति छोड़ी, अपने देश को भी, सारे संसार को ही अपना देश माना, अपना स्थान माना, पृथ्वी माना, सर्व खलविदम ब्रह्म को माना। और हम भी ये मानते हैं कि जब तक आपका गोत्र है, तब तक भौतिक जीवन में, सतोगुणी जीवन में, पूजा पाठ के जीवन में, भगवान की आराधनाओं के जीवन में आपको गोत्र की जरूरत है। लेकिन जब आप कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको गोत्र से भी मुक्ति मिल जाएगी। और जो गोत्र से मुक्त हो गया,
लेकिन वो जीवन तो जी रहा है, साधक है ना, जीवन तो जी रहा है। अब वो कहे कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो फिर तुम अभी साधना में तुमने प्रवेश नहीं किया, क्योंकि तुम जाति से, जन्म से ब्राह्मण हो। तुम जन्म वाले को पकड़ के बैठो। जन्म, तुम अभी मर जाओगे, फिर तुम्हारा जन्म कहाँ होगा? है, सिख फैमिली में हो जाए, जाट फैमिली में हो जाए, ईसाई फैमिली में हो जाए, जैन में, बुद्ध में हो जाए, तो तुम क्या होगे जन्म से? तुम कहोगे अरे हम तो ब्राह्मण नहीं, हम तो सिख हैं, अरे हम तो जाट हैं, अरे हम तो ईसाई हैं। तो ईसाइयों के लिए तो भगवान ने कुछ किया ही नहीं, तब इसका मतलब है। सिखों के लिए, मुस्लिमों के लिए, या किसी के लिए भी भगवान ने फिर तो सारे प्रारब्ध बंद ही कर दिए, सब कुछ। जो जागृत हो जाएगा, जो भगवान के साथ योग कर लेगा, वही ब्राह्मण हो सकता है बस। और ऐसा व्यक्ति जो द्विज हो, जो भगवान की दिशा में लग गया हो, भगवान के नाम जप में लग गया हो, जो अपने सारे संसार को अब भगवान की दिशा में लगा के अब कभी वापिस आने के लिए उसका जीवन नहीं है, ऐसा ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण भगवान को जो प्रिय है, भगवान की तरफ जो बढ़ रहा है, और वो बढ़ रहा है तो संसार उसको कोई कष्ट दे, तब भगवान कहते हैं जो मेरी तरफ बढ़ रहा है उसको कष्ट देने वाला कौन है तू? तब तो उचित है भगवान का दंड देना कि वो मेरी तरफ आ रहा है, वो मेरा अंश है, वो ब्राह्मण है, ब्रह्म का अंश ब्राह्मण है, वो मेरी तरफ बढ़ने वाला है। जो ब्राह्मण जात से है और अपना उदर पूर्ति में लगा है, सिर्फ भगवान की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो वो तो कर्म का फल भोगेगा, वो भी कर्म में बंधा है। लेकिन जो ब्राह्मण भगवान की तरफ बढ़ रहा है, वो अपने कर्म फल से स्वयं मुक्त हो रहा है, वो किसी कर्म का अभिलाषी नहीं है, किसी फल का अभिलाषी नहीं है। उसे ना पुण्य की चिंता है, ना पाप की चिंता। पाप तो वो करेगा नहीं, वो पुण्य की भी अभिलाषा नहीं करता, वो सिर्फ भगवान के मिलन की अभिलाषा में भगवान की तरफ बढ़ रहा है। और जो भगवान की तरफ बढ़ रहा है उसको कोई रोक सकता है क्या? उसको कोई कष्ट दे सकता है क्या? और कोई कष्ट देगा तो क्या भगवान छोड़ देंगे उसको? तो भगवान ने वही बोला है कि जो मेरी तरफ आ रहा है उसको कष्ट मत दो, कुछ भी हो जाए, गलती से भी उसको कुछ मत बोलना, क्योंकि मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ। तभी तो मनुष्य त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुक्त हो सकता है, नहीं तो माया से कौन लड़ सकता है? भगवान कहते हैं तूने जो कर्म किए हैं, तू मेरी शरण में आ जा अर्जुन, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा अर्जुन, हे परंतप आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और अर्जुन युद्ध में लड़ रहा है, कितने लोग लड़ रहे हैं, अर्जुन का बाल भी बांका नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि वो भगवान का प्रिय है। जिन्होंने पांडवों का छीना सब कुछ, भगवान ने उनके प्राण छीन लिए, उनका पूरा परिवार वंश छीन लिया, खत्म कर दिया सब कुछ, क्योंकि भगवान को वो प्रिय है। और जो भगवान को प्रिय है उसकी रक्षा होती है, सदैव से होती है। ये तो बड़ी बड़ी स्पष्ट बात है कि अंधविश्वास ना फैले किसी भी तरह से। ये स्पष्ट होना चाहिए कि क्या कहा जा रहा है। चलिए तो ठीक है, चलिए आज का जो सत्संग है वो भगवान श्री गुरुदेव के श्री कमल में, श्री चरणों में, और कल मिलते हैं, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।